भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि तापस समोदामो दया निधाना, तापस समोदामो दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गात रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई, एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि सयाश्रमन सिधाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भारद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं। राम जी के चरणों में बहुत अनुराग है। राग, अनुराग, बैराग, लेकिन भारद्वाज जी के लिए अनुराग है। अनु का मतलब प्रभु के नियम के अनुसार चलना। अपनी कोई मर्जी ना हो, अनुराग, अनुसरण करना, उनकी मर्जी में मगन रहना। तपस्वी हैं, फिर भी सम को धारण करने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं कि तपस्वी हैं, वैसे तप करने वाले के अंदर घमंड बहुत होता है, लेकिन भारद्वाज जी एक ऐसे संत हैं कि उनके अंदर अहंकार नहीं है। तपस्वी हैं, सम को धारण करने वाले हैं, दया निधान है, परमार्थ प्रेमी हैं, और उनके आश्रम में हर वर्ष माघ के महीने में पूरे संसार से विद्वान, संत, ब्राह्मण, ऋषि, श्रोता, वक्ता, वक्तवृंद सब उनके आश्रम आते हैं। कब से चले आ रहे हैं?
प्रभु राम जी के जमाने से, और आज भी आते हैं। आज भी भारद्वाज जी के आश्रम में आज भी पूरे विश्व के संत, वक्ता, श्रोता, भजनानंदी, तपेश्वरी, योगेश्वरी, योगी आश्रम पधारते हैं। कहां पधारते हैं? आश्रम पधारते हैं। और ये सब 1 महीने के लिए मेहमान होते हैं। और आज भी होता है ऐसा, माघ के महीने में आज भी कुंभ लगता है, हर वर्ष लगता है। सब अपने अपने विषय पर चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सब 1 महीने के लिए मेहमान होते हैं और 1 महीने के बाद सब अपने अपने आश्रमों के लिए विदा होते हैं। सब हाथ जोड़ करके भारद्वाज जी से विदा ले रहे हैं। प्रभु सबको विदा कर रहे हैं। ऐसे ऋषि हैं, ऐसे संत हैं, ऐसे भोले संत हैं भारद्वाज जी, सबको विदा कर रहे हैं। और अंत में एक संत ने विदाई मांगी। वो कौन से संत हैं? वो संत हैं याज्ञवल्क जी। जब याज्ञवल्क जी विदाई मांगते हैं तो भारद्वाज जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा बाबा आप रुक जाइए, भैया दूर दूर बैठो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दूर दूर बैठो, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। दूर दूर 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, थोड़ी दूरी बनाओ। मैंने तो देखिए पूरा अपना प्रतिबंध कर रखा है। आज मैंने ग्रंथ आगे रखा है, ग्रंथ का पूजन आगे ही होगा, मेरे पास कोई नहीं आए। ग्रंथ का पूजन आगे रखा है, ग्रंथ वहीं पूजन करेंगे। नियम पूरा होना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोली सीताराम सरकार की जय हो। तो जब याज्ञवल्क जी ने विदाई मांगी तो भारद्वाज जी ने हाथ जोड़ लिए, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगा। याज्ञवल्क जी कहते हैं, बाबा मैं भी तो आपके 1 महीने का मेहमान था। भारद्वाज जी कहते हैं, नहीं मुझे आपकी जरूरत है। याज्ञवल्क जी आश्चर्य में पड़ गए, बाबा मैं आपके किस लायक हूं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे भी विदाई होने दो। जाके बल कमुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज जी ने चरणों में बंधन करके रोका, प्रभु रुक जाइए। कहते हैं याज्ञवल्क जी, मेरे मन में एक शंका है, मेरे मन में एक संकोच है, मेरे दिल दिमाग में एक प्रश्न है, मुझे एक समस्या है। और उस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, आप रुक जाइए। क्या करें? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भैला जा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। मुझे कहते में भी शर्म आ रही है, और अगर नहीं कहता तो मेरा कल्याण नहीं होगा। भारद्वाज जी कहते हैं, बाबा ऐसा संत मानते हैं, संत कहीं असनीत, प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा।
होय न विमल विवेक उर गुरसन किए दुराव। सामने कोई योग्य पुरुष हो, सामने कोई गुरु हो, सामने ब्राह्मण हो, सामने संत हो, विवेकी हो, तो हमारे मन में जो सवाल है वो पूछ लेना चाहिए। और यदि नहीं पूछा तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। उसके अंदर विवेक नहीं है, बाबा कह रहे हैं, वो विवेक ही नहीं हो सकता। हाँ, किस दृष्टि से पूछना है? जानने की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? समझने की दृष्टि से पूछना चाहिए, ना कि पहचानने की दृष्टि से। अगर पहचानने की दृष्टि से पूछा तो संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, और यदि जानने की दृष्टि से हम किसी से पूछते हैं तो संतुष्टि मिल जाएगी। और ज्यादातर लोग पहचानने की दृष्टि से ही पूछते हैं आज के जमाने में। जानने की दृष्टि से तो बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि बहुत से लोग गहराई नापना चाहते हैं वक्ता की, कि वक्ता कितने पानी में है, देखें तो सही कितनी गहराई में है। इसलिए हमें किसी की परीक्षा के लिए नहीं पूछना, हमें तो अपनी समस्या के लिए पूछना है। इसलिए भारद्वाज जी ने अपनी समस्या के लिए याज्ञवल्क्य जी को रोका और कहा, बाबा मेरे मन में एक सवाल है। क्या? राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपान से गावा, संत पुराण पन से गावा, संत पुराण। राम नाम करे अमित प्रभावा, राम नाम संत पुराण उपन सिद्ध गावा। भारद्वाज जी कहते हैं, बाबा राम नाम का संसार में बहुत बड़ा प्रभाव है, अमित प्रभाव है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। संत गाते हैं, पुराण गाते हैं, वेद गाते हैं, उपनिषद गाते हैं। तो मेरे मन में यही सवाल है कि राम है कौन? मैं राम को नहीं जानता, मुझे राम के बारे में बताइए कि राम है कौन। मैं राम के बारे में जानना चाहता हूं। भारद्वाज जी कहते हैं, देखो बाबा एक राम के बारे में तो मैं जानता हूं। कौन से राम? एक राम या वो देश कुमारा, एक राम देश कुमारा, इनकर चरित विदित संसारा, इनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयउ रोष रहे रावण मारा, भयउ रोष रहे बालिक आया। कौन से राम के बारे में भारत
भारद्वाज जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से कि मैं एक राम को जानता हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक नाम है सबसे न्यारा। ये भारद्वाज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं इस राम के बारे में जानता हूं। आई समझ में बात? भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं कि मैं इस राम के बारे में जानता हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम सत संगे गसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम है सबसे न्यारा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा बाबा जो आपका प्रश्न है वही तो उत्तर है। जिस राम के बारे में आप जानते हैं ना बाबा वही तो है। क्या? वही राम दशरथ का बेटा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, उसी राम का सभी पसारा, वही राम है सबसे न्यारा, वही राम है सबसे न्यारा, वही राम है सबसे न्यारा, वही राम है सबसे न्यारा। उत्तर मिल गया। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। बाबा वही एक ही राम है, राम अनेक नहीं है, एक ही है। अब चाहे उसे तुम गॉड कह लो, परमात्मा एक है, उसे गॉड कह लो, उसे अल्लाह कह लो, उसे ईश्वर कह लो, उसे भगवान कह लो। लेकिन ईश्वर एक है। लेकिन ईश्वर समझ में क्यों नहीं आता? परमात्मा समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम परमात्मा को समझने के लिए सब बुद्धि का प्रयोग करते हैं। परमात्मा को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं हम। कहां वो राम और कहां हमारी तुच्छ बुद्धि। हम इस बुद्धि से अपने सामने वाले को नहीं जान पाते। बाप बेटे को नहीं जान पाता कि मेरा बेटा कितना योग्य है, कितने गुण हैं उसके अंदर, कितना अवगुण है। बाप बेटे को नहीं जानता, बेटा अपने बाप को नहीं जान पाता है इस बुद्धि के द्वारा। तो राम को जानना तो बहुत टेढ़ी खीर है साहब। राम को जानना तो बहुत टेढ़ी खीर है। कभी खाई है टेढ़ी खीर? टेढ़ी खीर ऐसे समझिए, एक जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। जन्मांध, देखो टेढ़ी खीर किसे कहते हैं? जन्म से अंधे थे, कुछ नहीं देखा उन्होंने कभी। एक बालक ने कहा, बाबा खीर खाओगे? बाबा खीर खाओगे? बाबा ने कुछ देखा नहीं था। बाबा ने कहा, बेटा खीर होती कैसी है?
बाबा ने कहा बेटा खीर कैसी होते? बालक ने कहा बाबा खीर भूरी होते, भूरी। जन्म से अंधा है बेचारा, उसने कुछ देखा नहीं। बोला बेटा वो भूरो रंग हो तो कैसो है? बालक ने कही बाबा भूरो ऐसो हो तो है जैसो बगुला हो तो है। बाबा ने की बेटा बगुला कैसो हो तो है? बालक बोलो बाबा बगुला ऐसो हो तो है। बालक समझ गो कि बाबा ने कछु देखो ना है। बालक ने अपनी जो है बाजू टेढ़ी मेढ़ी करी और बाबा को हाथ लियो और बाबा को हाथ लेके ऐसे घुमायो और बाबा को टेढ़ो मेढ़ो हाथ ऐसे घूमो बाबा कराए के बोलो इतनी टेढ़ी खीर मेरे तो गले ते उतरे। तो इसे कहते हैं टेढ़ी खीर। जब हम आपस में नहीं जान पाते, बाप बेटे को नहीं जान पाता, पति पत्नी को नहीं जान पाता है, पत्नी पति को नहीं जान पाती है, तो भैया प्रभु राम जी को जानना तो बहुत टेढ़ी खीर है। हम क्यों नहीं जान पाते हैं? बड़े समझने की बात है भैया, बहुत समझने की बात है कि हम समझ क्यों नहीं पाते, हम जान क्यों नहीं पाते। देखिए इसलिए नहीं जान पाते हैं कि जब हमारा आहार विहार संयम नियम, चार बात हैं, आहार विहार संयम नियम बिगड़ जाता है तो हम राम को कैसे जान सकेंगे? पहला नियम आहार। आहार समझ रहे? खाना पीना। हमारा जैसा खाना पीना होगा हमारी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाएगी। इसलिए पहला नियम बनाइए, अपने खाने पीने को शुद्ध करिए। अगर हम दूषित खाएंगे तो दूषित बुद्धि हो जाएगी। कैसे होती है दूषित बुद्धि मालूम है आपको? पितामह भीष्म ने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, बुद्धि दूषित हो गई। अन्याय हो रहा था कुछ नहीं बोल पाए, दुराचार हो रहा था कुछ नहीं बोल पाए, देख रहे हैं लेकिन मुंह से जवाब नहीं निकल रहा, क्योंकि बुद्धि खराब हो चुकी है, क्योंकि दुर्योधन का दूषित अन्न खाया है। और जब सरसैया पर पड़े हैं तो ज्ञान दे रहे हैं, वह उपदेश कर रहे हैं, और जब उपदेश कर रहे थे तभी द्रौपदी आ जाती है और द्रौपदी कहती है बाबा आज आपको उपदेश कैसे याद आ रहे हैं? तुम धर्मों का उपदेश करो और धर्मों में रति तुम्हारी है, और जब शांत भाव से बैठे रहे खिंच रही दुखिया की सारी है। जब शांत भाव से बैठे रहे खिंच रही दुखिया की सारी है। धर्मों का उपदेश करो, धर्मों में रति तुम्हारी है। जब शांत भाव से बैठे रहे खिंचे रही दुनिया की सारी है। वो वक्त याद होगा तुमको सतधारियों से नानायक, अभिमन्यु पुत्र अकेले पर हथियार गए सेना नायक। अभिमन्यु पुत्र अकेले पर हथियार गए
कहा, बाबा उस समय आपने उपदेश क्यों नहीं दिए थे? पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी तू सच कहती है, तू सच कह रही है, मुझे उस समय उपदेश याद नहीं आए। क्यों? क्योंकि बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। मेरी बुद्धि दूषित कर डाली, मद पी के मद के रंग चढ़े। बेटी उस समय मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, और आज अर्जुन ने तीर मार मार के जो दुर्योधन के दूषित अन्न से जो रक्त बना था ना, वो निकाल दिया। अब मेरे शरीर में केवल शुद्ध रक्त है, इसलिए मुझे आज उपदेश याद आ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यही है कि पहला नियम बनाइए कि आहार सही होना चाहिए। आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए। खाना पीना अच्छा है तो आपका बुद्धि बढ़िया हो जाएगी, है ना? बुजुर्ग कहते थे ना, जैसो खाओगे अन्न वैसो बनेगा मन, जैसो पियो पानी तैसी होएगी बानी। इसलिए सबसे पहला नियम है आहार का, आहार बढ़िया करिए। दूसरा नियम विहार। विहार का मतलब आपका रहना, आपका उठना, आपका बैठना कैसी जगह है, सही जगह है या नहीं है। अगर सही जगह बैठना है तो आपकी बुद्धि खराब नहीं होगी, आपकी बुद्धि बढ़िया रहेगी। इसलिए अच्छी जगह बैठिए। तीसरा नियम संयम। संयमी बनिए। अगर आंख गलत चलती है तो इसे दंड दीजिए। अगर हाथ गलत चलता है तो इसे दंड दीजिए, इसको संभालिए। कदम गलत चलता है तो इसे संभालिए। जिह्वा गलत चलती है तो इसे संभालिए। यानी कि इंद्रियों पर काबू रखिए, ये संयम है। चौथा नियम, नियम बनाइए कि किस समय हमें क्या काम करना है, किस समय कहां जाना है। जब ये हमारे चार बातें जीवन में बढ़िया हो जाएंगी तो सामने वाले में हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जब संयम, आहार विहार, संयम नियम टूटने लगते हैं तो जीवन पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो फिर हम राम को कैसे पहचानेंगे भैया। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसे नियम बनाइए। अपनी संतानों के लिए भी नियम बनाइए ताकि आपकी संतान महान बने। ये कथाएं क्यों होती हैं? कथाएं इसीलिए होती हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां महान बने, चरित्रवान बने, बलवान बने, योग्य बने। महापुरुषों के चरित्रों को सुनाया जाता है, इसीलिए सुनाया जाता है। जितना फायदा सुनने से होता है उतना फायदा खाने से नहीं होता। इसीलिए ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। इन कथाओं को क्या बोला जाता है? ज्ञान यज्ञ। भंडारा करा लो आप, उससे इतना फायदा नहीं होगा। अगर आपने ज्ञान यज्ञ करा दिया, अगर आपका एक बच्चा भी, अगर आप भी, आपके अंदर कोई अवगुण है, अगर वो अवगुण सुनने मात्र से अगर आपका दूर हो जाए तो समझ लो कि आपका ज्ञान यज्ञ सफल हो गया। अगर हमारे कहने से आपके गांव का एक व्यक्ति भी उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए तो हमारा ये यज्ञ सफल हो जाएगा।